नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी उसमें हमने पिछली क्लास में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं आपके ब्रह्मांड द यूनिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, ब्रह्मांड क्या होता है, जिसमें हम जैसे जितने भी सौरमंडल में जो तारे हैं, मतलब पूरा जो एक ये एरिया है जिसका कोई अंत नहीं हो, अनंत जो पूरा फैला हुआ है, ये क्या है, ब्रह्मांड है। जिसमें ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ये आपके देख रहे हो आप इसमें चित्र में। देखिए, ब्रह्मांड के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए थे अपने अपने। जियोसेंट्रिक थ्योरी, पृथ्वी केंद्रिक सिद्धांत जो है वो क्लॉडियस टोल्मी ने दिया था। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है वो एक कहाँ है, सेंटर में है, पृथ्वी केंद्र में है, और सूर्य तथा अन्य सभी ग्रह जो है इसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, इस सिद्धांत को फेल कर दिया। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी उसके बाद में आती है, सूर्य केंद्रिक सिद्धांत। इन्होंने निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि ये जो सिद्धांत है क्लॉडियस टोल्मी का जियोसेंट्रिक थ्योरी वाला, ये गलत है। तो कोपरनिकस ने क्या बताया, सूर्य जो है केंद्र में है, सेंटर में कौन है, सूर्य, और बाकी जो सभी ग्रह हैं वो इसकी परिक्रमा करते हैं। तो ब्रह्मांड जो है सूक्ष्म अणुओं से लेकर लाखों विशाल आकाश गंगाओं का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसके बारे में देखिए। यह सिद्धांत जो है जॉर्ज लेमेत्र ने, बेल्जियम के पादरी थे, उन्होंने 1967 में दिया था। कौन सी थ्योरी दी थी, बिग बैंग थ्योरी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बताया गया है। बाहम विस्फोट सिद्धांत जो है, इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बताया गया है। महाविस्फोट थ्योरी क्या है, जिसमें बताया कि एक आग का गोला, ब्रह्मांड क्या है, एक आग का गोला है, और उसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। विस्फोट के कारण उसमें टुकड़े होते हैं और विभिन्न आकाश गंगाओं का निर्माण होता है, जिनमें आकाश गंगाओं में क्या होते हैं, तारे होते हैं, और तारों से छोटे ग्रह, ग्रहों से छोटे उपग्रह, इस प्रकार उनसे भी छोटे कण कहें, या मतलब उस तरीक़े से वहाँ पर पार्टिकल होंगे जो कि क्या कहलाएंगे, आपके क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, इस तरीक़ा के मतलब बहुत सारे पार्टिकलों के रूप में ये टूटता है। तो 15 अरब वर्ष पूर्व पहले ब्रह्मांड एक विशाल पिंड था, जिसमें क्या होता है, विस्फोट होता है, विस्फोट ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ये बिग बैंग थ्योरी है। देखिए, यहाँ पर इससे डायग्राम से समझ सकते हैं, चित्र से, इमेज से, कि ब्रह्मांड क्या है, एक आग का गोला दिया गया है यहाँ पर। इसमें क्या होता है कि विस्फोट होता है, और इसकी उत्पत्ति के साथ में समय और स्थान, वस्तु, इन सारी चीज़ों की रचनाएँ होती हैं। ये देखिए, सेंटर में ये आग का गोला है, और इसमें जैसे ही विस्फोट होगा तो ये साइड का हिस्सा दिखाया गया है, जिसमें से क्या होगा, टूट करके विभिन्न जो पार्टिकल्स निकलते हैं, ये इसमें पार्टिकल निकले हैं, और यहाँ पर धीरे धीरे जीव की उत्पत्ति होती है। ये विभिन्न आकाश गंगाओं के रूप में टूटता है, जिनमें ग्रह, उपग्रह, तारे, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ देखिए, आकाश गंगा के बारे में पढ़ते हैं, न्याहारिका, गैलेक्सी और नेबुला। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएँ हैं। कितनी हैं, 100 अरब आकाश गंगाएँ। अरबों तारों के समूह को क्या कहा जाता है, आकाश गंगा। यानी आकाश गंगा में कोई गिने चुने तारे नहीं हैं, अरबों तारे हैं। तारे धूलकण और गैसों के तंत्र होते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधे होते हैं, ग्रेविटी से बंधे होते हैं, एक दूसरे अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं। आकाश गंगा के निर्माण में हाइड्रोजन, हीलियम से बने बादलों को न्याहारिका कहा जाता है। आकाश गंगा में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम के जो बने बादल होते हैं उनको न्याहारिका कहते हैं। हीलियम से बने गैसीय पिंडों का बढ़ता हुआ आकार तारों में बदल जाता है। हीलियम से बने गैसीय जो पिंड होते हैं उनका बढ़ता हुआ आकार किसमें बदल जाता है, तारों में बदल जाता है। हमारी आकाश गंगा कौन सी है, दुग्ध मेखला, मिल्की वे, जिसका आकार है सर्पिलाकार। मंदाकिनी सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा, गैलीलियो ने। मंदाकिनी जो है, मिल्की वे, इसके सबसे नज़दीक आकाश गंगा जो है वो है अपने, कौन सी है, शीतल या चमकीला तारा है। ये अपने सबसे नज़दीक आकाशगंगा जो है देवयानी आकाशगंगा है, सौरमंडल से लगभग 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है।
कोई थोड़ी बहुत दूरी नहीं है। कितनी दूरी है? 22 लाख प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? ये दूरी मापने की एक इकाई है। यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है आपके प्रकाश वर्ष। क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीला तारा जो है वो है ओरियन नेबुला। कौन सा है? ओरियन नेबुला। निकलने वाली जो किरणें होती हैं इनसे वो होती हैं अवरक्त किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगें और एक्स किरणें, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी किरणें। यहाँ देखिए इसमें ये आकाशगंगा है जिसमें सूर्य चक्र लगा रहा है। यहाँ पर इसके ये चारों तरफ इस तरीक़ा से सन, यहाँ पर ये आपको सन दिखाई दे रहा होगा, इसमें ये सूर्य है और 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। किसमें? आपके आकाशगंगा में। नेक्स्ट देखिए सौरमंडल, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट सौरमंडल जो है आकाशगंगा का एक भाग होता है जिसमें लाखों आकाशगंगाओं का समूह क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। उसमें से एक आकाशगंगा का एक भाग है। सौरमंडल का निर्माण किस प्रकार होता है? सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने वाले पिंड जो हैं ये सभी मिलकर के क्या करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। जिस सौरमंडल में क्या है कि 90% लगभग द्रव्यमान सूर्य का है और लगभग 1% से भी कम द्रव्यमान जो है अन्य ग्रहों का है। यानी जो ऊर्जा का स्रोत है, यानी सबसे बड़ा जो पार्ट है इसका सौरमंडल का वो क्या है? सूर्य है। सौरमंडल खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। ग्रहों की गति के नियम, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है, केपलर ने दिए। किसने दिए? केपलर ने। स्टार लगा लीजिए इस पॉइंट को, केपलर ने दिए। अब देखिए इसमें सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान होता है, सबसे मेन हेड प्रधान, ये आपके सूर्य। उसके बाद में आपके इसके ग्रह प्लेनेट जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसके बाद में आते हैं आपके उपग्रह सैटेलाइट जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड, धूमकेतु और उल्कापिंड, ये सभी क्या हैं? इसके पार्ट हैं सौरमंडल के। आप इस चित्र में देख रहे होंगे जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ये आपके बुध। कौन सा है? बुध। उसके बाद में आता है आपके शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, नेपच्यून। तो ये सारे ग्रह जो हैं इस प्रकार आपके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर इनको दूरी के आधार पर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है कौन सा? ये आपके बुध। कौन सा आता है? बुध आता है ये पहले पर। दूसरे पर आएगा आपके शुक्र ग्रह, तीसरे पर पृथ्वी, चौथे पर मंगल, पांचवें पर बृहस्पति, छठवें पर शनि और ये सातवें पर यूरेनस, आठवें पर नेपच्यून। ये इस प्रकार आपके टोटल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 प्लेनेट, 8 ग्रह। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में एक एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रहों की एक बेल्ट पाई जाती है। नेक्स्ट उसमें समझेंगे हम इसको। सूर्य देखिए, द सन। सूर्य क्या है? एक तारा है, ना कि ग्रह। सूर्य क्या है? तारा है, स्टार। ये आपको ध्यान रखना है, ग्रह नहीं है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के 100 अरब तारों में से एक है और हमारे सौरमंडल को ऊर्जा एवं प्रकाश प्रदान करता है। मतलब सौरमंडल में ऊर्जा का जो सोर्स है एकमात्र क्या है? सूर्य ही है। इसका 90% से अधिक भाग इसका द्रव्यमान, यानी ये ब्रह्मांड के आकाशगंगा में सौरमंडल के द्रव्यमान का 90% से 99% से अधिक सूर्य का होता है, बाकी उपग्रहों का होता है। ये देखिए सूर्य का चित्र दिया हुआ है इसमें। यहाँ पर देखो इसका जो केंद्रीय भाग होता है, कौन सा भाग होता है? ये आपका केंद्रीय भाग है
सूर्य केंद्रीय भाग, इसे क्या कहते हैं, कोर कहा जाता है। इसका तापमान 1.5 × 10⁵ डिग्री सेल्सियस होता है। समझ सकते हैं आप कितना अधिक तापमान होता होगा। जब आपके गर्मियों में 45 डिग्री तापमान होता है, उसमें ही इतनी गर्मी पड़ती है, तो ये तो 1.5 × 10⁵ सेल्सियस है। इसमें नाभिक के संलयन की क्रिया यहीं पर होती है, सेंटर में। नेक्स्ट इसके आपके फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल, सामान्य रूप से दिखने वाली जो बाहरी परत होती है, जिसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ऊपरी परत होती है सूर्य किरीट, कोरोना की सबसे बाहरी परत, जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य ग्रहण के समय कौन सी परत दिखाई देती है, तो वो सूर्य किरीट, कोरोना दिखाई देती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये ब्लैक जो डॉटेड है, धब्बे हैं, स्पॉट, इनको बोलते हैं सौर ज्वालाएं, सोलर फ्लेयर्स। और ये पार्ट जो है फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल, ये हो गए सौर कलंक। इनको बनने में 11 वर्ष लगते हैं, इसको समाप्त होने में भी 11 वर्ष लगते हैं। तो टोटल कितने वर्ष लग गए, 22 वर्ष लग गए। प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले काले रंग के धब्बों को सौर कलंक कहा जाता है। प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले जो काले धब्बे हैं, इनको सौर कलंक कहा जाता है। इनके बनने का कारण जो है वो क्या है, सौर ज्वालाएं इनका कारण है। वायुमंडल में रंगीन प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, और ये रंगीन प्रकाश जो पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर दिखाई देता है। सौर ज्वालाएं पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो बेतार संचार को प्रभावित करती हैं, यानी कि जो संपर्क मंडल जिसमें आपके इसके संचार को प्रभावित करती है। सूर्य मंदाकिनी का एक चक्र पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है, इसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो 14.98 करोड़ किलोमीटर है, इसे एक खगोलीय इकाई कहते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU 14.98 किलोमीटर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय जो है 8 मिनट 20 सेकंड, यानी 8.3 मिनट लगता है। देखिए, सूर्य के सबसे निकटतम जो तारा है कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो सूर्य से 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। पृथ्वी से दिखने वाला सूर्य का सबसे चमकीला तारा, सूर्य का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, सीरियस। सूर्य में जो है आपके 71% जो है हाइड्रोजन पाया जाता है, और 26.5% हीलियम, 2.5% अन्य गैसें होती है। और सूर्य में जो ऊर्जा का मेन स्रोत होता है वो नाभिक के संलयन की क्रिया होती है, यानी कि हीलियम के अणु जोड़ करके किसका निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन अणु का निर्माण करते हैं। तो ये जो नाभिक की संलयन क्रिया होती है, इसी के कारण बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये था आपके सूर्य के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आपके ग्रह, प्लेनेट, जिनकी संख्या कितनी है, 8। देखिए, ग्रह जो कौन कौन से होते हैं, वे खगोलीय पिंड जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। अब यहाँ देखिए, इनमें से पहला है बुध, जो कि आपके सूर्य के सबसे नज़दीक, उसके बाद में आता है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यूरेनस, नेपच्यून। इनके आपके कई बार क्या होता है कि इंग्लिश नेम भी आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश नेम आ जाते हैं एग्जाम में, और फिर समझ में नहीं आता है कौन सा ग्रह। आपको हिंदी में तो क्रम जो है याद है, सीरियल, लेकिन इंग्लिश नाम से आप चक्कर में पड़ा। तो बुध को बोलते हैं आपके मरकरी, शुक्र को वीनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति जुपिटर, और शनि सैचुरन, और आपके अरुण हो गया यूरेनस, और वरुण हो गया नेपच्यून। ये आपके 8 ग्रह हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, इस चित्र में दिया हुआ है, ये हो गया आपके सन, सूर्य, क्या हो गया, सूर्य हो गया। उसके बाद में आपके ये हो गया मरकरी, बुध, देख पा रहे हैं आप लोग, ये मरकरी हो गया। उसके बाद में ये वीनस, शुक्र, बुध, शुक्र। उसके बाद में आ गए आपके पृथ्वी, मंगल,
आपको ध्यान रखना पृथ्वी जो है कौन कौन से 2 ग्रहों के बीच में है, शुक्र और मंगल के बीच में। ये हो गया आपके बृहस्पति, उसके बाद में आ जाएगा आपके शनि, और ये अरुण, और इधर ये हो गया आपके वरुण। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक यहाँ पर इस प्रकार छोटे छोटे एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह जो हैं, क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं। ये आपको ध्यान रखना, कौन से ग्रहों के बीच में पाई जाती है क्षुद्र ग्रह बेल्ट, मंगल और बृहस्पति के बीच में। यहाँ देख लीजिए सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में, यहाँ आपके सूर्य हो गया, और उसके बाद में आता है पृथ्वी, सॉरी बुध, बुध के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये आपको ध्यान रखना है क्रम बिल्कुल, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ आकार के घटते क्रम में, इसमें अगर आकार के घटते क्रम में बात की जाए तो सबसे बड़ा जो है वो होगा बृहस्पति, उसके बाद में शनि, अरुण, वरुण, और उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अब आप कहोगे कि इनको याद कैसे रखा जाए, तो देखिए पिछले डायग्राम में देखते हैं या यहाँ भी समझ सकते हैं। यहाँ से आपको देख रहा होंगे कि यहाँ जहाँ से क्षुद्र ग्रह हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है इसके राइट हैंड में ये, यानी कि बृहस्पति से लेकर के वरुण तक लिख दीजिए, उसके बाद में मंगल से उल्टा लिख लीजिए सूर्य की तरफ। जैसे हम इस सूर्य की जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है इसके दूसरी साइड जाएंगे तो ये देखिए बृहस्पति सबसे बड़ा, शनि, अरुण, वरुण, फिर आ जाएगा मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध। ये इस प्रकार यहाँ देखिए इस चित्र में देख लीजिए, ये है आपके सूर्य, क्या है, सूर्य है, सूर्य के बाद में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और ये क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है ये किस किसके, मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है। ये आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कौन से ग्रह के चारों ओर बलय पाई जाती है, तो ये आपके किसके पाई जाती है, शनि के बल चारों ओर बलय पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, यहाँ ग्रहों का घनत्व जो है सर्वाधिक होता है पृथ्वी का। किसका होता है, पृथ्वी का 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सबसे कम होता है शनि का 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर जल के घनत्व से कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ जिसका घनत्व कम हो तो इसका मतलब यह है कि उसमें आपके क्या हुआ, वो आपके जल में तैरेगी। देखिए तो इसका मतलब ये हुआ कि शनि तैर सकता है, शनि उपग्रह जल में तैर सकता है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कौन सा ग्रह जल में तैर सकता है। आपको ग्रहों के नाम दे दिए जाएंगे और आपको ध्यान रखना है कि शनि का जो घनत्व है वो जल से कम होता है, इसलिए शनि जो है इसमें तैर सकता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए इस डायग्राम को देखिए आप चित्र को, कि हमारा सौरमंडल जो है इसमें और उसके ग्रह दर्शाए गए हैं। ये आपके क्या हो गया, सूर्य हो गया। इसके सबसे पहले आता है आपके बुध ग्रह, कौन सा है, बुध। उसके बाद में आ गया आपके शुक्र, फिर आ गए आपके पृथ्वी, और फिर आ गए आपके मंगल। फिर यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार, क्योंकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं इसलिए यहाँ पर ये क्या है, ये आपके एस्ट्रॉयड है। एस्ट्रॉयड छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं यहाँ पर ये, तो ये सूर्य चक्कर लगा रहा है इसलिए ये आपको घूमते हुए दिखाई दे रही है, एस्ट्रॉयड बेल्ट। उसके बाद में आता है आपके 5वें नंबर पर क्या, बृहस्पति। ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद में आ गया आपके शनि, और उसके बाद में आपके अरुण,
और वरुण। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इस डायग्राम से आपके सारा मतलब समझ में आ जाएगा। इसके चारों ओर ये क्या बनी हुई है, ये रिंग बनी हुई है, वलय। तो वलय वाला ग्रह कौन सा हो गया, शनि ग्रह हो गया। अब यहाँ देखिए इस जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, इसके पहले वाले सूर्य की तरफ वाले ग्रह जिनको हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह, क्योंकि ये अंदर की तरफ है तो इनको क्या बोलेंगे, आंतरिक ग्रह या पार्थिव या चट्टानी ग्रह। उसके बाद में इसके दूसरी साइड बाह्य ग्रह, इसके बाहरी तरफ बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह, इन ग्रहों पर चट्टानें पाई जाती हैं, मिट्टी पाई जाती है, तो इनको बोलते हैं पार्थिव ग्रह, पृथ्वी की जैसी। और इसमें इन ग्रहों पर गैसीय गोले होते हैं, ये एक तरीक़ा से गैसीय होते हैं, तो इनको गैसीय ग्रह कहा जाता है। बौने ग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु ये इसके बाहर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ वही चित्र है जिसमें थोड़ा अच्छा क्लियर दिख गया है। मरकरी हो गया आपके, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, और ये आपके एस्ट्रॉयड हो गए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। नेक्स्ट देखिए ग्रह के बारे में कितने हो गए आपके, 8 ग्रह हो गए, जो 2 प्रकार के होते हैं, अभी हमने देखा है। बाकी आपके डायग्राम्स चित्र से काफ़ी समझ में आ गया होगा, हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं। आंतरिक ग्रह, पार्थिव या चट्टानी ग्रह क्या होते हैं, जो सूर्य के निकट होते हैं। कौन से होते हैं, सूर्य के निकट होते हैं, और इनका तापमान क्या होता है, अत्यधिक होता है। इसमें धूल कण और गैसों की कमी होती है, क्योंकि सूर्य वायु जो है इन्हें उड़ा ले जाती है, यानी सूर्य की जो वायु है, अट्रैक्शन है, वो इसको उड़ा ले। और ये ठोस ग्रह होते हैं। कैसे होते हैं, ठोस ग्रह। चट्टानी, इनमें चट्टानें पाई जाती हैं, इनका आकार छोटा होता है, जिससे इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होती है, गैसों को आकर्षित नहीं कर पाते। इन पर लोहा एवं निकल धातुओं की अधिकता होती है। जैसे कौन कौन से हैं, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल। ये चारों जो हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, एस्टेरॉयड बेल्ट, और एस्टेरॉयड बेल्ट के जो भीतर के हैं वो कैसे होंगे, ये आपके पार्थिव ग्रह होंगे। और इसके दूसरी साइड बाहरी साइड जो है बाहरी ग्रह होंगे या जोवियन ग्रह होंगे। सूर्य से की दूरी के आधार पर इनका, सूर्य से इनकी अधिक दूरी होती है और इनका तापमान कम होता है। जैसे जैसे आप सूर्य से दूर जाओगे तो तापमान आपको कम लगेगा। इनमें धूल कण, गैसों की अधिकता होती है और सौर वायु की शक्ति कम होती है। ये गैसीय ग्रह हैं। कैसे ग्रह हैं, गैसीय ग्रह हैं। इनका आकार बड़ा है, इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होती है, आकार अधिक होने के कारण गैसों का अधिक संकेंद्रण होता है। कौन कौन से ग्रह हैं, बृहस्पति है, शनि है, अरुण, वरुण। 4 ग्रह जो हैं ये बाहरी ग्रह कहलाते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आपको ये सारा चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, ग्रहों की गति के बारे में देखते हैं। इनकी 2 प्रकार की गति होती है। कैसी गति होती है, 2 प्रकार की गति ये करते हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई ग्रह है, क्या है, ये कोई ग्रह है, एक बॉल की तरह ये एक ग्रह है। अब एक तो होगा कि ये इसके सेंटर पे लट्टू की तरह ये आप खुद ही घूमे एक जगह पर, क्या घूमे, एक जगह पर खुद ही रोटेट करे। और दूसरा होगा ये किसी चीज़ के, जैसे ये सन है, इसके चारों ओर ऐसे ऐसे चलता रहे। तो ये 2 प्रकार की, इस प्रकार से ये 2 प्रकार की गति होती है, अक्षीय ग्रह और एक कक्षीय गति। अक्षीय गति और कक्षीय गति, घूर्णन गति, और या फिर इसको बोलते हैं परिक्रमण गति। नेक्स्ट अब देखिए आपके यहाँ पर 2 प्रकार की गति होती है, रोटेशनल मोशन एक जगह पर और रिवॉल्विंग मोशन। अब यहाँ देखिए बुध ग्रह, मरकरी, सूर्य का सबसे छोटा और निकटतम ग्रह बुध ग्रह है। घूर्णन काल जो है इसका 58 दिन है। परिक्रमण काल 28 डेज है, सबसे कम में समय में। परिक्रमण गति जो है 48 से 50 किलोमीटर सबसे तेज। वायुमंडल यहाँ पर नहीं पाया जाता है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी का 3/8 है। पृथ्वी का कितना है, 3/8। पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। तो यहाँ पर जो है ये 3/8 गुना होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 8 में से तीसरा भाग
कहाँ पर होगा? बुध में। सर्वाधिक तापांतर यहीं पर होता है। दिन में टेम्परेचर चला जाता है यहाँ पर 467 डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हो कितना गर्म, कितना भयानक टेम्परेचर रहता होगा। दिन सर्वाधिक गर्म होता है। क्या होता है? सर्वाधिक गर्म। और रात का टेम्परेचर -170 डिग्री सेल्सियस। तो ये लगभग 650 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है। तो रातें बर्फीली होती हैं, बहुत ज़्यादा बर्फीली, मतलब हर रात बर्फ़ जमती भी है और दिन में पिघलती भी है, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस जो है इतना ही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए ये चीज़ रह गई आपके कि शुक्र और अरुण जो हैं ये पश्चिम से पूरब की ओर मोशन गति करते हैं, घूमते हैं क्लॉकवाइज। कैसे घूमते हैं? क्लॉकवाइज। यहाँ देखिए आपके ये हो गए आपके, यहाँ समझ लेते हैं इसको। क्लॉक हो गया ये। घड़ी में आप जानते हैं कैसे चलती हैं सुइयाँ? ये सुई हो गई इस प्रकार, घड़ी की डायरेक्शन 1 2 3 इस प्रकार ये डायरेक्शन रहती है। तो इसको तो बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। अगर कोई चीज़ इस प्रकार उल्टी चल रही है यूँ, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर जो है शुक्र और अरुण ये दोनों ऐसे ग्रह हैं कि ये पश्चिम से पूरब, किधर? पश्चिम से पूरब उल्टे चलते हैं, यानी ये क्लॉकवाइज चलते हैं। और बाकी जो सभी ग्रह हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ये आपके इसमें दिया हुआ है। यहाँ देखिए सभी की डायरेक्शन इस प्रकार है। ये लेकिन इन दो ग्रहों की, किसकी? अरुण और शुक्र की। ये आपके शुक्र हो गया और ये आपके अरुण हो गया। इन दोनों की डायरेक्शन जो है पश्चिम से पूरब की ओर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ग्रह है आपके शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र, वीनस। सूर्य का सबसे चमकीला ग्रह जो है कौन सा है? आपके शुक्र ग्रह है। सूर्य का देवता भी इसे कहा जाता है। घूर्णन काल 243 डेज सर्वाधिक होगा और ये क्लॉकवाइज घूमता है। इसकी गति सबसे धीमी है। परिक्रमण काल जो है इसका 225 दिन होता है। सबसे गर्म ग्रह, इसका क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल में नहीं होता और इसमें 95% CO2 पाई जाती है। इसके चारों ओर SO2 के घने बादल होते हैं। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। एक तो आपके बुध का नहीं है और दूसरा शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? आपके शुक्र ग्रह। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है। आकार, घनत्व और व्यास पृथ्वी के समान होते हैं। दिन रात यहाँ पर सर्वाधिक लंबे होते हैं। नेक्स्ट है आपके पृथ्वी, अर्थ। अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य से बढ़ते क्रम में ये आपके तीसरे नंबर पर है। बुध, शुक्र और पृथ्वी। आकार में ये 5वें स्थान पर है। आपके कौन कौन से हैं? 4। सबसे पहले हो गए आपके बृहस्पति, उसके बाद में आपके हो गया शनि, उसके बाद में आपके अरुण और वरुण, और 5वें नंबर पर आती है आपके पृथ्वी। सबसे बड़ा जो पार्थिव ग्रह है वो कौन सा है? पृथ्वी है। 5वें पर आपके पृथ्वी आ गई, उसके बाद में मंगल, और मंगल के बाद में शुक्र, और उसके बाद में आता है सबसे छोटा बुध। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे बड़ा पार्थिव ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है, सिर्फ पृथ्वी पर जीवन संभव है। नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 71% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और जल का आकार, वो जल का कलर कैसा होता है? लगभग नीला। घूर्णन काल 23 घंटे 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकंड होता है।
कितने किलोमीटर की स्पीड से घूर्णन करती है? 1610 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। परिक्रमण काल 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट, 29.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये परिक्रमण करती है। अक्षीय झुकाव यानी अपने अक्ष पर जो झुकी हुई है ये कितनी है? 23.5 डिग्री का झुकाव है। कक्षीय झुकाव अपने कक्ष में ये 66.5 डिग्री झुकाव रखती है। शुक्र, पृथ्वी और मंगल के बीच में, शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में कौन सा अपने? पृथ्वी है। इसका एक उपग्रह है चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है आपसे कि शनि के कितने चंद्रमा हैं? कितने चंद्रमा हैं? या यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि शुक्र के कितने चंद्रमा हैं? अभी आपको पढ़ाया चंद्रमा है। चंद्रमा का मतलब है यहाँ पर उपग्रह। कितने उपग्रह हैं शुक्र के? तो आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा के बारे में पढ़ लीजिए। जो चंद्रमा यहाँ पर दिया गया तो इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता और सूर्य के प्रकाश से यह चमकता है, जिसका घूर्णन काल होता है 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट। परिक्रमण काल होता है 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट, दोनों बराबर होते हैं। इसलिए चंद्रमा जो है एक जगह स्थायी सा दिखाई देता है। पृथ्वी से 59% भाग दिखाई देता है। वायुमंडल नहीं है यहाँ पर, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 होता है। गुरुत्वाकर्षण कितना होता है? 1/6 होता है। जैसे अगर पृथ्वी पर 6 है तो वहाँ पर कितना होगा? 1 होगा, 1/6। लेकिन यहाँ से आपके साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई वस्तु यानी किसी आदमी का वजन, भार, देखिए बात को समझिएगा। भार अगर पृथ्वी पर कितना है? 60 kg है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो यहाँ पर चंद्रमा पर इसका भार जो है वो होने वाला है 1/6 × 60, यानी कि 6 से काटेंगे तो 10 kg। कितना हो जाएगा? 10 kg हो जाएगा। ये तो हो गई भार की बात। लेकिन अगर द्रव्यमान की बात की जाए, किसकी? द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान जो है वो आपके बराबर रहता है, समान रहता है सभी ग्रहों पर। द्रव्यमान क्या रहता है? समान रहता है, क्योंकि W बराबर जो है mg होता है और g का मान सब जगह पर बदलता है, लेकिन m का मान जो है सभी जगह पर समान रहता है। तो आपको समझ में आया होगा। पहली बार चंद्रमा पर कदम जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। 21 जुलाई 1969 को अपोलो 2 विमान से गए थे। मंगल ग्रह, नेक्स्ट ग्रह आप कौन सा है? मंगल ग्रह है। लाल ग्रह जिसे कहते हैं, मंगल ग्रह कौन सा ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्यों कहते हैं, तो आयरन ऑक्साइड के कारण यहाँ पर ये लाल ग्रह कहलाता है। घूर्णन काल होता है इसका 24 घंटे, परिक्रमण काल होता है इसका 687 दिन, और इसके 2 उपग्रह हैं, या कहीं कहें इसके 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस। क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से पूछा जाता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। ऋतु परिवर्तन यहाँ पर होता है, और किस कारण से होता है? क्योंकि 25 डिग्री कोण पर इसका अक्षीय झुकाव है। पृथ्वी का कितना है? 23.5 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है आपके ओलंपस मैसी ज्वालामुखी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ये है। यहाँ पर एक पर्वत है नेप्स ओलंपिया पर्वत, सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है, जो कि माउंट एवरेस्ट का 3 गुना है। नेक्स्ट देखिए, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। इसकी खोज गैलीलियो ने की थी। घूर्णन काल 10 घंटे, सबसे तेज़, सबसे कम समय में ये अपने अक्ष पर घूम लेता है। परिक्रमण काल है 11.9 वर्ष। कितना समय लेता है? 11.9 वर्ष ये लेता है। उपग्रह, इसके 79 उपग्रह हैं।
79 उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बड़ा आकार तारा सदृश जिसे मास्टर ऑफ गॉड कहते हैं। दोनों गुण इसके अंदर पाए जाते हैं, तारे के भी ऊर्जा व प्रकाश के कारण, और ग्रह रेडियो तरंग उत्सर्जित करता है। लो आयो सौरमंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पर पलायन वेग जो है, सौरमंडल का सर्वाधिक पलायन वेग 50 किलोमीटर पर सेकंड का यहाँ पर रहता है। क्योंकि यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल है वो अधिक है, और गुरुत्वाकर्षण बल को पार करने के लिए आपको स्पीड भी अधिक रखनी होगी, तो पलायन वेग अधिक है। यहाँ पर गैसें पाई जाती हैं H2 हाइड्रोजन, हीलियम, NH3, CH4, ये सभी गैसें पाई जाती हैं, अमोनिया, मीथेन। नेक्स्ट देखिए शनि सैचुरन, घूर्णन काल 10.3 आवर्स, परिक्रमण काल 29.5 वर्ष, उपग्रह कितने हैं 82। तो सर्वाधिक उपग्रह जो हैं किसके हैं, शनि के, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइटन, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन जो है यहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है। सबसे कम घनत्व, ये जल में तैर सकता है, यानी जल से कम घनत्व होने के कारण ये जल में तैर सकता है। शनि के चारों ओर बलिया रिंग पाई जाती हैं, जिनकी संख्या कितनी है 7। यहाँ ये आपको देख रहे होंगे इस प्रकार, ये जो बले हैं ये कितनी है 7 है। नेक्स्ट है आपके अरुण, यूरेनस, आकार में ये तीसरे स्थान पर है। सबसे बड़ा बृहस्पति हो गया, और दूसरे नंबर पर हो गया आपके शनि, तीसरे पर अरुण, चौथे पर वरुण। सूर्य दूरी के क्रम में ये 7वें स्थान पर है। इसकी खोज विलियम हर्शेल 1781 ने की थी। घूर्णन काल इसका 17.2 घंटे क्लॉकवाइज ये घूमता है। परिक्रमण काल है 84 वर्ष। उपग्रह 27 हैं इसके। अपने अक्ष पर 82 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ये लेटे हुए ग्रह की तरह है, 82 डिग्री झुका हुआ। मीथेन गैस यहाँ पर क्या दिखता है, कारण इसे नीला और हरा दिखता है, इसे नीला हरा कहते हैं। ब्लैक यहाँ पर 5 हैं जो कि अस्पष्ट दिखाई देती हैं, अस्पष्ट होती। वरुण नेपच्यून, दूरी में यह 8वां ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह है क्योंकि सूर्य से सबसे दूर है, तो यहाँ पर क्या है सबसे ठंडा ग्रह है। घूर्णन काल जो है 17 घंटे है। परिक्रमण काल 165 वर्ष है, सर्वाधिक समय यहाँ पर लगता है। उपग्रह 14 है। गैस यहाँ पर पाई जाती है मीथेन गैस। तो आपके पार्थिव ग्रह पढ़ लिए हमने और गैसीय ग्रह पढ़ लिए, और दूसरा पढ़े हमने आपके गैसीय ग्रह जिन पर गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए कुछ अन्य ग्रह हैं जिनके हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखते हैं। यम, प्लूटो, जिसे बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसकी खोज क्लाइड्स टॉमबैग ने 1930 में की थी। ये सौरमंडल का 9वां ग्रह था, लेकिन क्या हुआ कि वरुण ग्रह की कक्षा में कोई ये काटता था, और इस वजह से 24 अगस्त 2006 की जो ग्रहों की लिस्ट से हटा दिया गया बैठक में। उनसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की जो IAU की बैठक हुई थी, कहाँ पर प्राग नगर चेक गणराज्य में, उसमें इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। उसके बाद में है क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स, मंगल और बृहस्पति के बीच में। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में ये यहाँ पर पाई जाती है। करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। सूर्य की परिक्रमा करते हैं और दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में पश्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज ये घूमते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस। अन्य क्षुद्र ग्रह फोरबेस्टा, 52 यूरोपा, 243 ईडा, 1862 अपोलो, 111 देविडा। नेक्स्ट है आपके ये देखिए यम, प्लूटो, ये यम दे रखा है। नेपच्यून के बाद में 9वां, लेकिन ये क्या है कि ये नेपच्यून की जो रेखा है उसको काटता है, कक्ष को काटता है, इस वजह से इसको इसकी श्रेणी में से हटा दिया। यहाँ ये क्षुद्र ग्रह हैं देखिए, ये मार्स
और ये जुपिटर, इनके बीच में ये जो दिखाई गई है ये क्या है? क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड बेल्ट है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है। नेक्स्ट देखिए धूमकेतु, पुच्छल तारा जो है, कोमेट, इनके बारे में भी देख लीजिए। सौरमंडल में आकाश में धूल, बर्फ और गैस से बने पिंड होते हैं, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब भी ये सूर्य के नज़दीक पहुंचते हैं तो गर्म होने के बाद गैसों के फुहारे निकलने लगते हैं, जिससे पूंछ जैसी संरचना बनती है और इसे ही पुच्छल तारा कहते हैं। एहली या एहली का पुच्छल तारा प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। लास्ट बार पृथ्वी से 1986 में देखा गया था और अगली बार 2062 में देखने को ये मिलेगा। इसमें देखिए क्या होता है, नाभि और एक कोमा और एक पूंछ, 3 भाग होते हैं इसके। मुख्य स्थायी भाग होता है नाभि, जिसमें धूल, बर्फ और अन्य पदार्थों से बना होता है। शीर्ष भाग जल, कार्बन डाइऑक्साइड और गैसों का घना बादल होता है। पूंछ पीछे का हिस्सा जहाँ पर गैसें फुहारे के रूप में निकलती हैं। उसके बाद में आपके उल्का पिंड, मेट्रॉइड, ये भी मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रहों के साथ अरबों की संख्या में परिक्रमा करते हैं। वरुण के बाहर क्यूपर बेल्ट उल्का पिंडों का सबसे बड़ा स्रोत है। पत्थर के बने होते हैं ये। जब उल्का पिंड पृथ्वी के पास से गुजरते हैं तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। आयन मंडल में पहुंचकर गैसों के घर्षण से जलने लगते हैं, जिन्हें टूटता तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं। लास्ट बार पृथ्वी पर गिरा था, कहाँ पर गिरा था? महाराष्ट्र और लोनार झील में इसका निर्माण हुआ था। तो ये आपके तो ये आपकी क्लास कंप्लीट हो गई, जिसमें आपके सौरमंडल बारा सारा का सारा चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया। इससे पहले आपके इंडियन ज्योग्राफी की क्लासें जो हैं वो आपके सारी की सारी अपलोड है, जिसका प्लेलिस्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। दूसरा आपके इंडियन पॉलिटी, इसकी भी क्लासें आपके प्लेलिस्ट में अपलोड है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको वहाँ पर समझाया गया है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।